चुप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 हिंदी। बेटा हिंदी का मैंने आधा चैप्टर पढ़ाया था कल, आधा आज पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, आज यहाँ से शुरू करेंगे। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुँचा। लक्ष्मण के जाते रावण क्या वहाँ पे आ पहुँचा? किसको? सीता मैया को उठाने के लिए। तपस्वियों जैसा जटा जूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। सीता ने सोचा था कि ये कोई साधु हैं, इनको बैठा लिया जाए, तो पर लेकिन वो तो साधु नहीं थे, वो क्या निकले थे? रावण। रावण ने सीता के सबरूप संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। वो कहता है कि मेरे नाम से तो सब डरते हैं, पर लेकिन तुम एक सुंदरी हो, तो मैं तुम्हारे नाम से मैं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित तो उठी और कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सीता गुस्से में बोली कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलीशाली हूँ, मैं महाबलशाली, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उन्हें उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु उड़ नहीं सकता था, उसने क्रोध में उसके क्या कर दिए? पंख काट दिए थे, पर वह सीधे कहाँ पर गिरा था? धरती पर आ गिर गया था। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं बढ़ सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। उसने एक पहचान छोड़ने के लिए उसने क्या करे? अपने सारे आभूषण, गले के, नाक के सब उसने क्या करा? एक रुमाल में बांधकर नीचे फेंक दिए, जिससे कि राम जी को पता चले कि मैं यहाँ से, मुझे किसी ने उठा लिया है और मैं जहाँ से जा चुकी हूँ। आभूषण वानरों ने उठा लिए हैं। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शौक में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी? सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो, लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुँचाओ।
अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम को नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठती रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काटती रहती थी। सोने की हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, रो रो के अपना बुरा हाल मचा दिया था कि मुझे यहाँ से अगर मैं रोऊंगी तो वो मुझे छोड़ाएंगे, पर लेकिन उसने रावण ने ऐसा नहीं किया। तो इसी को क्या कहते हैं, सोने की हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। ठीक है बेटा, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है और रामायण सबको देखनी है। रामायण देखोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, सब कहानी रामायण के अंदर की है। ओके बेटा, आज मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको सेंड कर दूँगी और ये सबको पढ़ना है चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।